हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीके जीएस के इतिहास पर बात किया जा रहा है। और हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाया है कि जिसमें जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, राजनीति विज्ञान हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, तो उनके सभी तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही भाग में यहाँ पर देखिए कि प्राचीन इतिहास को लिया है, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास तो मान लीजिए कि पाषाण काल से प्रारंभ होता है, और हम लोगों ने वैदिक काल से प्रारंभ किया है, क्योंकि वैदिक काल से ही आप देखेंगे कि भारत में जो सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने वैदिक काल पर बात कर लिया है, और हम लोग धर्म पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म देख रहे हैं। जैन धर्म के बारे में कल हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ ली, जिसमें कि जो जैन धर्म का इतिहास है किस प्रकार से है, जैन धर्म के जो ऐतिहासिकता प्रमाण है वो किस प्रकार से है, और जैन धर्म में किन किन व्यक्तियों के बारे में बात किया जाए वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, महावीर स्वामी तक हम लोगों ने बात किया, और आज हम लोग देखेंगे कि जैन दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी भारत में दर्शन का विकास हुआ, दर्शनों पर उपनिषदों का प्रभाव देखने को मिलता है। और सभी जितने भी दर्शन हुए उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, और किसी भी प्रकार का लक्ष्य वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दो धर्मों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो फिर यहाँ देखिए कि हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही बारे में बात किया जाएगा, और बाकी अन्य जो धर्म हैं उनसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी भारत में दर्शन का विकास हुआ उन पर उपनिषदों का प्रभाव देखने को मिलता है। और हर एक धर्म में, हर एक दर्शन में आप देखेंगे कि जीव अजीव की बात किया गया है, परमात्मा ब्रह्मा की बात किया गया है। फिर उसके बाद देखिए कि जो जीव मनुष्य के यानी कि जीव के जो कर्म होते हैं वो किस प्रकार से निर्धारित किए जाए, इस प्रकार से चीज़ें जो है जैन धर्म या बौद्ध धर्म या किसी भी प्रकार के धर्म में देखेंगे। अब दुनिया का कोई भी धर्म उठा लीजिए, ठीक है, चाहे हिंदू उठाइए, चाहे मुस्लिम उठाइए, चाहे सिख ईसाई उठाइए, चाहे ईसाई उठाइए, चाहे यहूदी उठाइए, चाहे पारसी उठाइए, कोई भी धर्म आप उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ निचोड़ सबका एक ही निकल कर आता है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, किस प्रकार से कर्म उसके निर्धारित होंगे, और कौन कौन से कर्म जो हैं वहाँ पर मनुष्यों को करने चाहिए, और धर्म की बातें जो है धर्म किस प्रकार का होगा। ठीक है, और जो अंतिम लक्ष्य होता है सभी धर्मों का, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जीवन मरण के चक्कर से छुट जाना। यानी कि जितने भी धर्म दर्शन है पूरी दुनिया में, उनका जो लक्ष्य है, यानी कि जो मोह माया है, जो काया क्लेश है, जो अंधविश्वास है, बाह्यडंबर है, जो मनुष्य का कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसको किस प्रकार से सुधार किया जाए, और उन सभी को जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, बाह्यडंबर है, उनको दूर करते हुए इंसान को एक सही मार्ग पर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराया जाए। यही सारे धर्मों का यहाँ पर उद्देश्य है। अंतिम लक्ष्य चाहे कोई भी धर्म उठाइए दुनिया का, चाहे भारत में उठाइए जितने भी दर्शन हुए, चाहे उपनिषद उठाइए, किसी भी प्रकार की जो फिलॉसफी है, किसी भी प्रकार के दर्शन को आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ही लक्ष्य है, आत्मा परमात्मा, जीव अजीव, ठीक है, फिर परम ब्रह्म, फिर उसके बाद ईश्वर। तो इन सारे चीज़ों का वहाँ पर वर्णन मिलता है। और जो भारतीय दर्शन हुए, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सांख्य दर्शन का पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि भारत में भी जितने धर्म हुए, मान लीजिए कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, भागवत हो गए, शैव हो गए, वैष्णव हो गए, और शाक्त धर्म हो गया, तो इनमें तो ईश्वर के सत्ता को वहाँ पर देखा गया है कि स्वीकारा गया है, यानी कि ईश्वर है, एक ईश्वर है, उनके बहुदेववाद का भी प्रचलन देखने को मिलता है। और फिर वहाँ पर नियंत्रण करता, और फिर उनका संहार करता, फिर उसके बाद पालन करता की बात की जाती है कि उसमें आप देखेंगे कि देवताओं का भी डिफिनीसन देखने को मिलता है कि कौन से देवता का उनका कर्म क्या है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी धर्म दर्शन है वहाँ पर कर्म सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कर्म सिद्धांत। और भागवत गीता की बात करें तो भागवत गीता में आप देखेंगे कि वहाँ पर कर्म सिद्धांत भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, ठीक है, और कर्म योग भी है। और यहाँ पर हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म में भी आप देखेंगे कि जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है। ठीक है, भगवान की सत्ता का, ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है, लेकिन यहाँ पर उनकी सत्ता को नकारा नहीं गया कि है ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन दो धर्मों ने, जैन धर्म बौद्ध धर्म में, यहाँ तक कहा गया कि ईश्वर का सत्ता का खंडन किया गया, लेकिन यहाँ पर
किसी भी देवी देवताओं का अस्वीकार नहीं किया गया है, सत्ता को नकारा नहीं गया है। इनका भी मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुई है, जो पूरे इंसान को संचालन करती है, जो पूरे पृथ्वी का कर्ता धर्ता है। तो इनका भी मानना है इस प्रकार से। और यहाँ पर पुनर्जन्म के भी सिद्धांत देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से दर्शन का विकास हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो दर्शन जो है भारत में बहुत फले फूले। और बाकी भी जितने धर्म हैं, वैष्णव हो गए, शैव हो गए, शाक्त हो गए, भागवत हो गए, उनको हिंदू धर्म में एकत्रित कर लिया गया, उनको सम्मिलित कर लिया गया। और सिख धर्म की अगर हम बात करें तो सिख धर्म भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म का एक भाग है। बौद्ध जैन भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म का एक भाग है। यहाँ पर यहाँ तक लिखा गया है कि यहाँ देखिए कि जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, जैसे कि ऋषभ हो गए, अरिष्टनेमी हो गए, तो उनका नामकरण भी आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। और महात्मा बुद्ध को तो विष्णु के अवतारों में भी गिन लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हिंदू धर्म ने कैसे कालांतर में सभी धर्मों को कैप्चर किया भारत में, वो देखने को मिलता है। इसके बारे में एक लेक्चर सेपरेट लिया जाएगा और उसमें आप लोग कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। तो यहाँ पर ये इस तरह से देखिए कि जितने भी धर्मों को वहाँ पर हिंदू धर्म में सम्मिलित किया गया, वो सारे के सारे धर्म जो है हिंदू धर्म से संबंधित देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है और जैन दर्शन को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से मोक्ष की अवधारणा को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जैन दर्शन, ठीक, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक है जैन दर्शन। फिर देखिए कि जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और जीके जीएस पे जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जितने भी संभावित फैक्ट हैं, जितने भी संभावित तथ्य हैं, उनको यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। थ्योरेटिकल चीज़ें जो है, नॉर्मली चीज़ें जो है, उसको एक संक्षिप्त रूप में व्याख्या कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर अंदर जाकर व्याख्या नहीं किया जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 पकिड़, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, इस प्रकार ये जो चीज़ें मिलकर जैन साहित्य बनती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान की बात कही गई है। 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो बात कही गई है। जैन धर्म का मानना है कि किन किन तरीक़ों से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। मति यानी कि बुद्धि, ठीक है, मति मतलब बुद्धि, कि मनुष्य अपने स्वविवेक से जो ज्ञान प्राप्त करता है। फिर श्रुति मतलब कि सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अवधि, जो समय के साथ ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसके मन, पर्याय यानी कि मनुष्य जो चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उसके बाद केवल यानी कि वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति पूर्ण रूप से हो गई। ठीक है, यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद क्या कहलाता है तीर्थंकर, केवलिन, जीन और अरहत। फिर उसके बाद निर्ग्रंथ, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है जैन धर्म में। और कल हम लोगों ने इसके पर बहुत ही विस्तार से बात किया था। फिर उसके बाद देखिए कि जैन धर्म में आजीव के विभाजन को 5 भाग, यानी कि जो जीव हैं, पृथ्वी पर जो जीव हैं, उनके शरीर के जो भाग हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं। यहाँ देखिए पुद्गल, फिर उसके बाद देखिए पुद्गल मतलब द्रव्य, पदार्थ। फिर उसके बाद देखिए आकाश यानी कि आसमान, धर्म, अधर्म और काल। यहाँ पर देखिए कि जो जीवों का भाग है, यानी कि जैन धर्म में कोई भी जीव माना गया है कि कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर है, जीवित है, तो उसके 5 भाग होंगे, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है, काल मतलब समय, धर्म की व्याख्या तो मान लीजिए कि जितना भी करेंगे उतना कम ही लगेगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म में संघ के 4 सदस्य। जैन धर्म में संघ में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उनका वहाँ पर अब देखिए कि वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ देखिए भिक्षु जैन धर्म में, फिर उसके बाद भिक्षुड़ी, यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा भिक्षुड़ी, फिर उसके बाद श्रावक और श्राविका। ठीक है, यानी कि भिक्षु और भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका मतलब यानी कि सुनने वाला, सुनने वाली, और भिक्षु यानी कि साधु संत और साधु संत। यहाँ पे विदुषी शब्द, भिक्षुड़ी के मतलब विदुषी। फिर उसके बाद देखिए कि जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुड़ियों के 5 महाव्रत, यानी कि जैन धर्म में जितने भी जो भिक्षु बनेंगे, जो भिक्षुड़ियाँ बनेंगी, उनके लिए क्या व्रत दिए गए हैं। फिर उसके बाद वही 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। यानी कि अहिंसा मतलब कि हिंसा न करना, सत्य मतलब कि सदा सत्य बोलना। ठीक है, सदा सत्य तो आज तो के मामले में मान लीजिए कि वर्तमान समय में दुनिया का कोई इंसान भी नहीं बोलता होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय न करना, ठीक है। किसी भी प्रकार की संपत्ति का संचय मत करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आस्तेय। आस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यही सारी चीज़ें जो है आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जीवन भर अविवाहित रहना, जीवन भर अविवाहित रहना, अविवाहित रहना यानी कि शादी न करना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म में गृहस्थों के लिए भी बात कही गई है। गृहस्थों के लिए अणु व्रतों के पालन करने की बात कही गई है। और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आप देखेंगे कि 5 महाव्रत हैं। और जो गृहस्थ जीवन में है व्यक्ति उनके लिए 5 अणु व्रत हैं। कौन कौन से? देश वीरति, ठीक है, देश वीरति। फिर उसके बाद सामयिक व्रत, फिर उसके बाद प्रसधोवासय व्रत, फिर इसके बाद अतिथि संविभाग व्रत, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 अणु व्रत की बात कही गई है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए, उसमें जितने भी आप सोच सकते हैं सभी चीज़ें पापों के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। कुछ भी आप सोच लीजिए। यहाँ पर अंतिम जो बताया गया है जरा मरण, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जैन दर्शन। जैन दर्शन को अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगनी, ये प्रश्न जो है पूछता है कि जैन दर्शन को क्या बोला गया, जैन दर्शन को क्या बोला गया। या फिर पूछ लेगा कि अनेकांतवाद स्यादवाद किस धर्म का दर्शन है। तो अनेकांतवाद स्यादवाद यहाँ तक है। और फिर उसके बाद इसी को सप्तभंगनीय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 प्रकार की बातें कही गई हैं। और 7 प्रकार की बात अगर पढ़ेंगे, अगर उसकी व्याख्या किया जाए कि उन 7 बातों में क्या चीज़ है, पूरा सृष्टि उसमें समा जाएगा, ठीक है। उसमें इस प्रकार से बातें कही गई हैं जैसे कि है। फिर उसके बाद देखिए फिर दूसरी बात जो है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी है नहीं है। इस प्रकार से 7 प्रकार की बातें कही गई हैं। तो इस तरह से देखिए कि उसमें पूरी सृष्टि समा जाएगी। चाहे कोई भी चीज़ सोच सकते हैं इस सप्तभंगनीय सिद्धांत में समा जाएंगे। अगर इस पर बात किया जाए तो कम से कम 2-4 लेक्चर आराम से लिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात कही गई है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्नों की बात कही गई है, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा यानी कि सम्यक श्रद्धा मतलब कि सत्य का आचरण करना, सत्य का आचरण करना। फिर इसके बाद सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान। फिर इसके बाद सम्यक आचरण यानी कि सत्य का जो व्यवहार है उस प्रकार से मनुष्य का आचरण होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि त्रिरत्नों का पालन करने से, इन त्रिरत्नों का पालन करने से क्या होता है? त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, ठीक है। त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की तरह बहाव रुक जाता है, जिसे क्या कहा गया? संवर, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है हर एक एग्जाम में पूछता है कि जीव की ओर बहाव रुक जा, कर्म का जीव की ओर बहाव रुक जाने को जैन धर्म में क्या कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जीव में पहले से किए गए कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगे। अगर जीव में पहले से किए गए कर्म जो हैं मनुष्य के वो समाप्त होने लगे तो उसे क्या बोला गया? निर्जरा, ठीक है, निर्जरा। फिर उसके बाद देखिए जीव में कर्म की प्राप्ति के अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए। अगर किसी जीव में कर्म की प्राप्ति के अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहा गया? मोक्ष, यानी कि जो जीव है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। किसकी प्राप्ति कर लेगा? निर्वाण की। और निर्वाण जो शब्द है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अज्ञान के कारण जीव का कर्म की तरफ आकर्षित होना। अज्ञान के कारण जीव का कर्म की तरफ आकर्षित होना उसे क्या कहा गया? आंसव, आंसव कहा गया है। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लिखते रहिए। फिर उसके बाद देखिए जैन धर्म में एक विधि है, बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर त्यागना, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण को त्यागना। उसे क्या बोला गया? महासंलेखना विधि। और इसको अपनाने वाला एक शासक है मात्र, ठीक है। कौन है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है।
तो ये था जैन धर्म का अनुयायी। एक कहानी मिलती है यहाँ पर कि मगध में जब मौर्य की काल की स्थापना हुई थी तो मगध में एक अकाल पड़ा, ठीक है। उस अकाल के चलते वहाँ पर दो साधु थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है। स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के गुरु थे, जैन धर्म के आचार्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु से शिक्षा लेकर वो जैन धर्म को ग्रहण करता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु और उनके अनुयायियों के साथ वो दक्षिण में चला गया। दक्षिण में कहाँ गया? कर्नाटक। कहाँ गया है ये? कर्नाटक। यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम मिलता है श्रवणबेलगोला। क्या मिलता है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये पहाड़ी है कर्नाटक में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मूर्ति मिलती है, ठीक है, एक स्टैचू मिलता है। वहाँ पर आप बताइए कि श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के किस आचार्य का वहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो यहीं पर श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर कर्नाटक में महासंलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्राण त्याग देता है, ठीक है। एकमात्र शासक है और यह प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का जो अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे? किस विधि के द्वारा? महासंलेखना विधि के द्वारा। यहाँ पर कहाँ पर त्यागा? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है कि श्रवणबेलगोला में किनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर अगर जीव में जो कर्म है वो समाप्त हो जाए तो जीव क्या होता है? वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। और निर्वाण प्राप्ति के बाद जीव जो है जन्म मरण की जीवन चक्र से वो छुटकारा पा जाता है। यानी कि जन्म लेने की जो प्रवृत्ति है, यहाँ पर आप देखिए कि 84 लाख योनियों में से वहाँ पर मनुष्य का जन्म मिलता है। तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों में जो शास्त्रों में बात कही गई है कि मनुष्य का जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो वही बात कहा गया कि अगर इनसे मुक्ति पाना है, यानी कि इनसे मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो वहाँ पर क्या करना है कि जो मनुष्य में जो कर्म फल की प्राप्ति है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। जो मनुष्य में कर्म फल की प्राप्ति है उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए कि इस प्रक्रिया से छुटकारा पाना, यानी कि जीवन मरण के प्रक्रिया से छुटकारा पाना, वो क्या होता है? वो त्रिरत्नों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है तो जो जीव है वो कहाँ पहुँच जाता है? अनंत चतुष्टाय। अनंत चतुष्टाय में पहुँच जाता है। यानी कि जो जीव है अनंत ज्ञान का, फिर अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अनंत वीर्य का मतलब यहाँ पर इस तरह समझिए कि जो तेज होता है, जो मनुष्य का तेज होता है और मनुष्य का जो ऑरा होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। और अनंत ज्ञान यानी कि जो ब्रह्म का ज्ञान है, यानी कि जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके बारे में बात किया गया है। फिर इसके बाद देखिए अनंत दर्शन, यानी कि उसकी जो अभिवृद्धि होगी कहाँ होगी? परम ब्रह्म में होगी। अनंत वीर यानी कि उसका जो तेज होगा वो अनंत ब्रह्मांड में वो फैलेगा, यानी कि जो उसका ऑरा है वो बहुत ही अलौकिक होगा। फिर अनंत सुख, यानी कि वो परम सुख, यानी कि परम धाम की प्राप्ति के लिए वहाँ पर वो अग्रसर होगा। यानी कि यहाँ पर मैंने जो शब्द यूज किया परम धाम या परम ब्रह्म की बातें, तो वो एक समझाने के लिए किया गया, लेकिन इस तरह से चीज़ें जो है जैन धर्म में बातें कहीं नहीं गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए वो बात कहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि जैन दर्शन किस प्रकार से बातें कर रहा है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से होगा, मनुष्य के कर्म जो है समाज में किस प्रकार से होंगे, मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर जैन धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इस पर तो मान लीजिए कि आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर एक सेपरेट लेक्चर बन जाएगा कि जैन दर्शन किस प्रकार से है और जैन दर्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं, जैन दर्शन का जो लक्ष्य है वो किस प्रकार से है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म जो ग्रंथ लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। जैन वासियों के जो भाषा थी, जो जैन भिक्षु भिक्षुणियाँ थीं, उनके जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी, और यह प्राकृत जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की, ठीक है। उस समय आम बोलचाल की भाषा जो थी वो प्राकृत
थी। फिर इसके बाद देखिए जैन ग्रंथों की भाषा जो है अर्धमागधी, शुरुआत में जो जैन ग्रंथ लिखे गए उनको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। फिर इसके बाद देखिए कालांतर में अपभ्रंश का भी विकास हुआ। कालांतर में अपभ्रंश भाषा में भी जैन ग्रंथों का विकास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैन दर्शन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। जैन दर्शन के लिए बहुत ही चीज़ें बात अगर किया जाए तो क्या हफ्ते आराम से लेक्चर लिए जा सकते हैं जैन दर्शन पे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जैन संगीतियाँ कौन कौन सी हुई। ठीक है, जैन संगतियाँ पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि 2 ही हुई हैं। पहला जो है प्रथम जैन संगति। ठीक है, जो प्रथम जैन संगति है वो कब हुई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व। और 322 में कौन शासक है? यहाँ पर देखेंगे कि मौर्य काल की स्थापना होती है, मौर्य काल। और यही काल है, यही समय जो है जो मगध में अकाल पड़ता है। और यहीं पर देखेंगे कि जैन धर्म का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पटना, वर्तमान पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। फिर इसके बाद देखिए अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। फिर इसके बाद देखिए शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद कार्य क्या हुआ? 12 अंगों का प्रणयन किया गया, यानी कि 12 अंग ये जो है इसका लेखन किया गया। 12 अंगों का प्रणयन किया गया। और जैन धर्म जो है श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक कहानी बताते हैं कि जो जैन धर्म मौर्य काल है उस समय जब मगध पर अकाल पड़ा तो यहाँ पर देखिए कि जो भद्रबाहु स्थूलभद्र है वहाँ पर जब अकाल पड़ा तो जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ दक्षिण में आए थे। ठीक है, दक्षिण में जब आए थे तो वहाँ पर वो लोग अकाल खत्म होने के बाद फिर मगध में गए। जब मगध में गए तो वहाँ पर मगध के साधुओं, जैन साधुओं के द्वारा इनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, मगध में जैन साधुओं के द्वारा इनका बहिष्कार किया गया और इनको नाम दिया गया दिगंबर। ठीक है, यानी कि बिना वस्त्र धारण किए हुए पूरे सृष्टि में नग्न घूमना, उनको दिगंबर बोला गया। और इनका मानना भी था दिगंबर संप्रदाय का कि जो आकाश है, जो पेड़ पौधे हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी का आवरण है, उनको वस्त्रों की तरह ये समझते थे। और इसलिए यहाँ देखेंगे कि ये लोग बिना वस्त्र पहने ही पूरा भ्रमण करते थे, चाहे कोई भी मौसम हो। ठीक है, और श्वेतांबर क्या हुए? श्वेतांबर का जो मगध में रह गए स्थूलभद्र के साथ, जो मगध में स्थूलभद्र के साथ रह गए उनको श्वेतांबर संप्रदाय बोला गया। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग जो थे वो जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के हुए। फिर इसके बाद देखिए द्वितीय संगति जो हुई वो 512 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगणि। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें क्या किया गया कि जो कार्य हुए थे इसमें कि धर्म ग्रंथों का अंतिम प्रणयन, यानी कि जो अंतिम लेखन कार्य हुआ जैन धर्म में वो इसी में हुआ, द्वितीय बौद्ध जैन संगति में हुआ। फिर उसके बाद देखिए इसमें जो आगम है यानी कि जैन साहित्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 84 निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये किया गया। फिर उसके बाद देखिए कि जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार से हुआ। और जैन धर्म में 2 विभाजन होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और यहाँ पर देखिए कि और श्वेतांबर दिगंबर का भी कालांतर में अनेक संप्रदाय बन गए हैं। फिर इसके बाद देखिए श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी, और श्वेतांबर के जो उप संप्रदाय हैं। फिर उसके बाद देखिए डेरावासी, और डेरावासी जो संप्रदाय है यहाँ देखिए कि उनको मंदिर मार्गी या पुजेरा भी कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए स्थानकवासी और ढंढिया। स्थानकवासी के बारे में प्रश्न पूछता है कि स्थानकवासी किस संप्रदाय का है। ठीक है, उसके बाद देखिए थेरवाद, और थेरा पंथ भी इसको बोला जाता है। थेरवाद को ही देखेंगे कि थेर पंथ भी बोला जाता है, थेरा पंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए दिगंबर संप्रदाय, और दिगंबर संप्रदाय का मतलब होता है कि जो नग्न रहने वाले लोग हैं, यानी कि बिना वस्त्र के रहने वाले लोग हैं, उनको दिगंबर बोला गया। और वो किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के अनुयायी, जो दक्षिण में चले गए। दक्षिण में जाने के बाद अकाल खत्म होने के बाद फिर से मगध में आए, उनको दिगंबर बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नग्न रहने वाले भद्रबाहु के अनुयायी। और जो इसके उप संप्रदाय है विषपंथी और तारापंथी। ठीक है, ये 2 उप संप्रदाय आपके दिगंबर के हो गए। और यहाँ पर देखिए कि आपके जो जैन धर्म है पूर्ण रूप से आज समाप्त हो गया। ठीक है, और जितने भी जैन दर्शन की अंदर की बातें हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करें, क्योंकि यहाँ पर तथ्यात्मक चीज़ों को देख रहे हैं तो उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो उस पर आप लोग कमेंट करिए, वहाँ पर बताइए, अपने सुझाव दीजिए कि उस पर वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, लेक्चर लिया जाए कि नहीं लिया जाए।
ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।